छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और अब बात गाजा की। गाजा में रविवार से इजराइल ने 3 इलाकों में अल्प युद्ध विराम शुरू किया है। मकसद गाजा में भूख से हो रही मौत को रोकना है। इजराइल अब गाजा के उन इलाकों में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक कोई ऑपरेशन नहीं चलाएगा जहां लोगों की सबसे अधिक मौजूदगी है। इस दौरान खाने पीने के सामान से लदे ट्रक लोगों तक पहुंचेंगे। इजराइल ने आसमान से भी राहत सामग्री को ड्रॉप करना शुरू किया है। गाजा में रविवार की सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू हुई है। भूख से तड़प रहे लोगों में भरपेट खाना मिलने की आस है, क्योंकि गाजा में अब इजराइल ने एक नई छूट का ऐलान किया है ताकि भूखे लोगों तक राहत सामग्री पहुंच सके। रविवार सुबह से गाजा के कुछ इलाकों में अब धमाके थम गए हैं। इजरायली सेना तो मुस्तैद है, लेकिन लोग खाने पीने का सामान ले सकें इसलिए 10 घंटे तक फायरिंग और हमले नहीं होंगे। लेकिन यह छूट पूरे गाजा के लिए नहीं है। सिर्फ 3 ऐसी जगह हैं जहां गाजा के आम लोगों की भारी भीड़ है, वहां 10 घंटे तक किसी तरह के हमले नहीं होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अल मवासी, गाजा सिटी, देर अल बल्हा में हर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक हमलों पर विराम रहेगा। गाजा में लोगों की भूख से हो रही मौत और दुनिया भर से इजराइल पर बन रहे दबाव के बाद आईडीएफ ने 10 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया है। यह नियम अगले आदेश तक लागू रहेगा। इस दौरान आसमान से भी खाने का सामान गिराया जा रहा है। गाजा में भूख से अब तक 124 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 81 बच्चे हैं। जुलाई महीने में ही भूख से 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 16 बच्चे हैं। अमेरिका में इजराइल के राजदूत येची लेटर के मुताबिक इजरायली सेना रविवार से गाजा के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलेगी। इनका मकसद गाजा की आबादी के लिए मानवीय सहायता बढ़ाना है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग के बाद रविवार को पहली बार गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाई है। राहत सामग्री से भरे ट्रकों के लिए रास्ता तैयार किया गया है। खास रास्ते से यूएन और दूसरी एजेंसियों को गाजा में खाद्य सामग्री और दवाएं ले जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इन रियायतों के बीच इजरायली सेना की सख्ती भी जारी है। इजरायली नेवी ने गाजा की तरफ जा रहे एक जहाज को कब्जे में ले लिया है। जहाज सामाजिक संगठन फ्रीडम फ्लोटिला का है। इजराइल ने दावा किया है कि संगठन ने सेना से इजाजत नहीं ली थी। आईडीएफ ने दावा किया है कि हमास के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। जरूरत पड़ने पर इस मानवीय मदद के दायरे को और बढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।